दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो पे। दोस्तों, मुझे कमेंट आया था एक भाई का मेरे। उन्होंने पूछा है कि 3 करोड़ का कॉर्पस कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों, कैन यू सजेस्ट अस एसआईपी बास्केट टू स्टार्ट विद अ टाइमलाइन ऑफ 10 ईयर्स विद एक्यूमुलेटेड कॉर्पस ऑफ 3 ईयर्स। तो मैंने इनसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने जवाब दिया। तो उस बेसिस पे मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ एक, कि कैसे ये प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, टारगेट है 3 करोड़ का और एसआईपी वो करना चाहते हैं 50,000 मंथली, और एक स्टेप अप भी करेंगे 10% से। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं 50,000 महीना एसआईपी और हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मानेंगे दोस्तों 13%, क्योंकि एमफी की गाइडलाइंस है, हम इसके ऊपर आपको बता नहीं सकते हैं। और वैसे पास्ट डेटा आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ने करीब 15% के आसपास दिया है, तो लेकिन हम आपको 13% से ही बता सकते हैं। दोस्तों, हम इसमें कंप्लीट कैलकुलेशन समझेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन देखेंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट का प्लान करेंगे किस तरीके से होता है, और ईयर वाइज ग्रोथ देखेंगे। और इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं उसमें हम कैसे उसको रोक सकते हैं वो भी इसमें समझेंगे दोस्तों। तो पहले समझते हैं कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो सकती है। तो अगर मंथली एसआईपी हम 50,000 से करते हैं, ईयरली 10% का स्टेप अप है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 13%, और कॉर्पस हम प्लान कर रहे हैं 3 करोड़ का। तो दोस्तों, वेल्थ ओवरनाइट तो बनती नहीं है, आप सबको पता है। तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग इससे बनाती है। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, कुछ मेरे भाइयों का क्वेश्चन होगा स्टेप अप क्या है। तो स्टेप अप का मतलब होता है हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना। एग्जांपल, 1 ईयर में अगर 50,000 का हम शुरुआत कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर 10% 50,000 का हुआ 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगा 55,000 रुपये। फिर थर्ड ईयर में 60,500, फिर फोर्थ ईयर में 66,000। इस तरह से वो स्टेप अप बढ़ता जाएगा। यानी अगर इनका इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। यही लॉन्ग टर्म में करोड़ों का डिफरेंस बनाता है। अब दोस्तों, देखते हैं कंपाउंडिंग पावर क्या है इसका। जब आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहता है और रिटर्न्स जनरेट होते हैं, फिर रिटर्न्स पर रिटर्न्स बनता है। इसी प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं, कि जो पैसा लगा है उस पर तो रिटर्न हम कमा ही रहे हैं, पर रिटर्न पे जो आया उस पर भी रिटर्न मिल रहा है। ये दोस्तों, इसलिए उसको 8th वंडर कहा गया कंपाउंडिंग को। तो अगर पोर्टफोलियो लगभग हमारा 13% से ग्रो कर रहा है, तो लगभग 15 से 16 साल में हम 3 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे। तो फर्स्ट ईयर में 50,000 के एसआईपी की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा पहला साल 6 लाख का गया। अप्रॉक्स पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी 6.5 से 7 लाख हुई। ऐसे हम एक साल के आगे अगर ईयर थर्ड में पहुँचते तो 5,500 हमारा एसआईपी अमाउंट जाएगा। 21 से 22 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जब हमें गेन मिलेगा तो 27 से 30 लाख का टोटल हमारा वैल्यू रहेगी। ऐसे ही 5 साल में देखेंगे आप 73,000 रुपये, टोटल इन्वेस्टमेंट 40 से 42 लाख, और पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी जो है 60 से 65 लाख तक पहुँच सकती है। वैसे 7th ईयर में देखेंगे अप्रॉक्स 1 करोड़ का कॉर्पस हम टच कर सकते हैं 7th ईयर में। और ईयर 10 ईयर में हमारा जो एसआईपी, क्योंकि हम स्टेप अप कर रहे हैं, तो हर मंथ का 10% का स्टेप अप है। 1,17,000 की एसआईपी की हमारी स्टेप अप रहेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, और अप्रॉक्स पोर्टफोलियो वैल्यू 1.6 करोड़। दोस्तों, यही हमें समझना है कि शुरुआत में जो कंपाउंडिंग होती है वो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा कॉर्पस बड़ा होता जाता है वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। ऐसे 13 ईयर्स में देखेंगे तो 1.56 लाख हमारे एसआईपी का अमाउंट हो गया, 1.9 करोड़ से 2 करोड़ हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, और पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी 2.3 करोड़ हो गई। दोस्तों, ऐसे आते आते 15 साल में हम देखेंगे हमारा एसआईपी 1.89 लाख का हो गया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2.7 करोड़ हो गया है, और अप्रॉक्स पोर्टफोलियो वैल्यू हमारा 2.9 करोड़। 16 साल में आते आते दोस्तों हम अपना जो एक्यूमुलेटेड हमारा टारगेट था वो हम टच कर सकते हैं। दोस्तों, अब इनका प्लान है। मैंने पूछा था इनसे कि ये कैसे इन्वेस्टर हैं, कि एग्रेसिव जाते हैं कि कंजर्वेटिव जाते हैं। तो बैलेंस इनका जवाब था कि मैं बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे प्लान करते हैं। एलोकेशन इसका समझते हैं। इंडेक्स फंड में दोस्तों हमें 35% डालना है। जैसे इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी 50 हो गया, एसआईपी हमारी इसमें 17,500 के हम प्लान करेंगे। 50,000 में से 50,000 तो टोटल इन्होंने बोला था मंथली, जिसमें से 35% हिस्सा हम एक इंडेक्स फंड में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि निफ्टी 50 जो होता है स्टेबल होता है। इसका इंडेक्स फंड का कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो बहुत मैन्यूट होता है, बहुत कम होता है, 0.2 से 0.10%, 0.1% ऐसे करके, और इसका लॉन्ग टर्म की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। दूसरा दोस्तों, 50,000 में से हम अपना 30% पैसा एक फ्लेक्सी कैप फंड में डालेंगे। अप्रॉक्स 15,000 रुपये इसमें जाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? जो लार्ज और मिड और स्मॉल कैप का एक मिक्सचर होता है। इसमें बेटर डाइवर्सिफिकेशन हमें मिलता है। और 20% पैसा हम डालना है, जो 10,000 रुपये होता है वो मिड कैप फंड में डालना है। क्यों? क्योंकि इसमें हायर ग्रोथ होता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मिड कैप में होता है। और बचा हुआ जो 10% हमारा रह जाएगा वो हम किसी स्मॉल कैप फंड में डालेंगे, जो एसआईपी अमाउंट बनती है 5,000 की, क्योंकि एग्रेसिवली ग्रोथ पोर्शन होता है इसमें और हाईली वोलेटाइल होता है। ये भागता भी है बहुत तेज़ है और गिरता भी उसी हिसाब से। और दोस्तों, हम छोटा सा एलोकेशन, क्योंकि हमें अपने इंडिया में तो कर रहे हैं, लेकिन 5% हम अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रखेंगे।
टू 1500, ओनली 5%। क्योंकि दोस्तों ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, क्योंकि जो टोटल यूनिवर्स का मार्केट है इंडिया करीब 4 से 5% है, और उनके 80 से 85-90% हमारा यूनिवर्सल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर है। इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड, हमने क्या क्या गलती सुधारनी है। मार्केट गिरते ही SIP बंद नहीं करना है, मार्केट गिरने पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, बार बार फंड नहीं बदलना है, हर ट्रेंडिंग फंड के पीछे नहीं भागना है। और क्या गलती हम करते हैं कि स्टेप अप ना करना। अगर इनकम बढ़ रही है तो SIP बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों अगर 50,000 महीना SIP 10 साल 10% ईयरली स्टेप अप हम करते हैं और 13% एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं, तो 15 से 16 साल का पेशेंस रखते हैं, तो लगभग 3 करोड़ का कॉर्पस हम बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों बिग वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग फ्यूचर बदल सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फाइनेंशियल टारगेट क्या है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।